अपसेट हूँ, इसीलिए मैं बंगाल से हूँ और मुझे भोजपुरी से एक लगाव हो चुका है और मुझे सारे सिंगरों से, सारे स्टारों से मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिल चुका है और मैं चाहती हूँ ये चीज़ बरकरार रहे, लेकिन अंदर से जो हिम्मत है ना वो टूट रहा है। हाँ, मैं ये क्लियर करवा दूँ कि कोई सिंगर मेरे बारे में कभी बुराई नहीं बोला है, आज तक मैं नहीं सुनी हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि अभी के कोई इंसान को हो गया है ना कि कम समय पे ना ऊंचा वाला सीढ़ी चाहिए, तो ऊंचाई में जाने के लिए वो लोग कोई भी गलत रास्ता आजमा सकता है, चाहे वो नहीं देखेंगे कि अगला का लाइफ भी हेल हो सकता है। और ये तो मेरा सपना था, आज प्रोफेशन बना है। मैं जब 2.5 साल की थी तब से मैं डांस करती हूँ और अब ये 2-3 साल ये भोजपुरी इंडस्ट्री से प्यार हो गया, धीरे धीरे प्यार मिलता रहा, तो ये मेरा प्रोफेशन हो चुका है। कभी कभी मन करता है ना कि इंडस्ट्री छोड़ दूँ, छोटी मोटी राजनीति हर इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे ना जो लोग वहाँ बैठे हैं ना उन लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो सब अभी भी यहीं पे है ना, तो उन लोगों को जाने के लिए, यहाँ पे रहने वालों को टक्कर देने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं ये बोलूँगी कि काम करो ना, सब कोई इंडस्ट्री छोटा थोड़ी है, मिल बांट के काम करते हैं ना। और एक ही तो जीवन में, एक ही जीवन है, उसमें ये दुश्मनी ये सब चीज़ क्यों करने का। ऑब्वियसली पवन जी का हाथ है और उन्हीं के गाने से मैं आज इतना जो भी हूँ, जो भी हाईलाइट हुई हूँ, जो भी प्यार और आशीर्वाद मिला है उन्हीं का गाने से। उनका तो मैं आजीवन भर आभारी रहूँगी जब तक मेरी सांस में सांस है। मैं पहले ही बोली, मुझे कोई सिंगर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि सबका मान सम्मान है और मेरा संस्कार ये नहीं बोलता है कि मैं किसी को बुराई बोलूं। मेरे पास प्रूफ होते हुए भी मैं चुप रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जाने दो यार, सबका अपना अपना नेचर होगा, लेकिन प्लीज़ मैं जोर हाथ करके बोल रही हूँ आप लोगों को, जो लोग, मैं कभी किसी के बारे में बुराई नहीं सोची तो सो प्लीज़ मेरे बारे में बुरा सोचिए कि मत। डिप्रेशन आदमी को ना पागल बना देता है और वही धीरे धीरे मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ। मैं सोची कि डिप्रेस्ड हो जाऊँगी तो मेरे साथ जुड़े हुए मेरा फैमिली भी है,
वो लोग ये नहीं सोचता है कि किसी का फैमिली है, किसी का बेटी है, किसी के बहन है। अरे यार, इतना चीफ मेंटालिटी है कुछ कुछ लोगों का। कोई कोई लड़की की, अरे यार दोस्ती है, यारी है, कोई आपसे फ्रीली फ्रेंडली बात कर रहा है विदाउट ईगो एटीट्यूड की, तो आप मतलब हल्के में ले रहे हो। अपने शहर का और आपके घर के आदमी के साथ ऐसा होता तो क्या आप को बुरा नहीं लगता उस टाइम? तो किसी के साथ करने के पहले सोच लिया कीजिए ना कि मेरा भी घर पे बहन है, बेटी है। और जो लड़कियाँ ऐसा सोचते भी हो, सो प्लीज़ मेरे से सीनियर हो तो उसको उनसे मुझे सीखना है। सीनियर को तभी रिस्पेक्ट मिलता है जब वो सीनियर जैसे रहते हैं। राजा भैया हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बट भैया मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं था और इसीलिए मेरा मन भी कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए मैं फ़ोन भी उतना यूज़ नहीं कर रही थी। तो भैया आपको मैं विश नहीं कर, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट सॉन्ग आ रही है, बहुत अच्छा सॉन्ग आ रही है पवन जी का गाने पे, और आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। 1-2 दिन में भी आएगा एक गाना। गलत मुंह पे नहीं ना बोलते हैं, कोई गलत मुंह पे बोले तब ना। मुंह पे कोई गलत नहीं बोलते हैं, मुंह पे तो अरे तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम मेरी बाबू हो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तो कोई तुम भी घर की लड़की हो मेरी। ऐसा है ये इंडस्ट्री। मैं 100 में 100% लोगों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ 20-30% है। सोच बदलोगे ना तब जाके नाम बढ़ेगा, और जब नाम बढ़ेगा तब तो इंडस्ट्री और बढ़ेगा। गलत करके और किसी का बुराई बोल के काम करने से अच्छा नहीं है कि अपने में मेहनत करे और अपने काम पे फोकस करे और अपने टैलेंट के बल पे काम करे। आई होप आप लोग सब समझ ही रहे हैं कि मैं किस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, बाकी मुझे बोलना नहीं है, बस लाइव आने का एक ही रीज़न है कि ये बात वो लोगों तक पहुँचे जो लोग एक दूसरे के बारे में बुराई सोचते हैं। अरे दूसरे के बुराई बोलते हो, दूसरे के बुराई बकते हो, आप खुद देखो ना आप कितने अच्छे हो। और ज़बरदस्ती किसी को बुरा बनाने का कोशिश मत करो। भैया क्या हुआ है, होगा क्या? यहाँ पे गेम करते हैं लोग।
परेशान कर देते हैं। और कोई कोई है ना, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देता है, शाबाशी देते हैं। सबको जिसको प्रॉब्लम है वो चीज़ को लेके लड़ना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए। नहीं, वही लोग हैं, कुछ लोगों के लिए ना, कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्री इतना बदनाम है। नहीं तो इंडस्ट्री का हर इंसान खराब नहीं होते हैं, यहाँ पे केयर करने वाला इंसान भी होते हैं, यहाँ पे दुख में शामिल होने वाला भी इंसान मिलते हैं। ऋषि भैया, आपके एसएमएस मुझे दिख रहा है। रमेश गुप्ता जी चाहते हैं, आपको हर वीडियो में देखना चाहता हूँ, आप मेरा बेस्ट एक्टर हो, लव यू। जो बात आप अभी बता रही हो, चला गया, अच्छा जल्दी जल्दी। सही बात। मैं ज़्यादा देर के लिए लाइव नहीं रहना चाहती हूँ, सॉरी होता है। और आज तो मूड और अपसेट है। तो जो लोग मेरा छवि खराब करना चाहते हो ना, प्लीज़ उससे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, इस बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर दर्शक मुझे प्यार करते हैं ना, तो उन लोगों का प्यार का हिम्मत भी मेरे अंदर है। वो लोग प्यार देते हैं ना, उससे मुझे एनर्जी मिलते हैं।